आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं फिर आपसे बातचीत करने आया हूँ। बात कैसी है कि कई चीज़ें ऐसी हैं प्रिडिक्शन में, ज्योतिषी के विषय में बता रहा हूँ कि प्रिडिक्शन तो बहुत परफेक्ट रहता है कि इस भाव में ये ग्रह बैठा है, इस राशि में बैठा है तो ये होगा, उसका फल ये मिलेगा, या इस महादशा में उस ग्रह का नक्षत्र जिस भाव में बैठा है उस भाव के रिगार्डिंग तकलीफ देगा, या जो भी है तो, या उसका उस ग्रह का जो स्वभाव है उसके मुताबिक वो फल देगा। ये सारी बातें मैं कहता हूँ कि 99% या उससे 99% 9% भी सही है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपका हाथ टूट जाता है तो आप जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं और वो हड्डी की सेटिंग होती है कि भैया कहाँ से टूटा, कैसा टूटा, और वो आपका जो टूटी हुई हड्डी है वो जुड़ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जैसे मान लीजिए कोई ऐसी महादशा चली है या आपकी ग्रह स्थिति ऐसी है कि पृथक्तावादी ग्रह, विच्छेदनकारी ग्रह, उसका यदि मान लीजिए महादशा तो भाग्येश की चल रही है, लेकिन वो भाग्येश जो है आपका विच्छेदनकारी जो ग्रह है उसके नक्षत्र में बैठ गया, तो वहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी यदि एक बार आपका विच्छेदन हो गया तो रिपेयर नहीं होता है फिर। लेकिन हड्डी आपकी टूटी है तो ठीक होगी, आपका हाथ भी काम करने लग गया, सब हो गया, पता भी नहीं चला क्या हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि यदि ये हड्डी जो है वो आपके किस उम्र के हिस्से में टूटी है। जैसे मान लीजिए एक किशोर अवस्था है, फिर वयस्कर अवस्था है, उसके बाद में वृद्ध अवस्था है, वैसे ही जो महादशाएं आती है तो यदि बचपन में मान लीजिए विच्छेदनकारी ग्रह की महादशा चली गई, विच्छेदनकारी नक्षत्र की महादशा चली गई, तो क्या होगा? वहाँ क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता। लेकिन यही आपके विवाह के पश्चात ये परिस्थिति निर्माण होती है, और मान लीजिए आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी महादशा लगती है दूसरी, तो वैसे ही आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है, आपकी गर्लफ्रेंड छूट जाएंगी, बॉयफ्रेंड छूट जाएगा, या जिससे भी आपके प्रेम संबंध है, जिससे भी आपके पार्टनरशिप है, वो सब टूटता जाएगा, क्योंकि वो विच्छेदनकारी ग्रह जो है वो अपना कार्य करता है। और बात कैसी, ये सब पता चलता है, ये सब हो रहा है इसके वजह से हो रहा है कि जैसे पहले भाव में समझिए कि बुध की महादशा चल रही है और बुध जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मंगल जो है उस कुंडली के अंदर में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव से वो सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपके विच्छेदनकारी वहाँ पर स्थिति मंगल जो है अपना प्रभाव देता है, और इस तरह से वो आदमी की गर्लफ्रेंड छूट जाती है। शादी करता है तो पत्नी के साथ में प्रेम भाव नहीं हो पाता, क्योंकि मंगल तो प्रेम का कारक नहीं है। नाम है मंगल, मंगलकारी बोलते हैं, लेकिन मंगल क्या है एक्चुअली, ये संघर्ष दिखलाता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा क्रूएलिटी है, मीन्स कठोरता है, वहाँ पर प्रेम नहीं है, विनम्रता नहीं है। तो मंगल हो या सूर्य हो, इसके नक्षत्र में, या बुध मान लीजिए कि बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य भी विच्छेदनकारी है और मंगल भी है। और उसमें होता क्या है
कि मान लीजिए बुध की महादशा चली है और बुध कहाँ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो बुध तो सूर्य का प्रभाव देगा। उसके बाद में बुध सूर्य का प्रभाव भी दे रहा है और वो जो बुध है वो मंगल के नक्षत्र में भी बैठा है, और मंगल जो है आपके प्रथम भाव में बैठा है या सप्तम भाव में बैठा है या द्वितीय में बैठा है, या आपके मान लीजिए कि अष्टम भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो भी आपकी पार्टनरशिप जो है, आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्पॉइल कर देता है। क्योंकि 11वें भाव में भी बैठा मंगल आपके दूसरे भाव को देखता है, वाणी भाव को, तो आपकी बातें ऐसी रहेंगी, चीज़ गुस्सा इतना रहेगा आपका कि वो चीज़ें जो है उसको टॉलरेंट करने के लिए जो है, उसको सहन करने के लिए भी मंगल ही लगता है। यदि मान लीजिए आपका मंगल नीचे है और आपका पार्टनर का मंगल पहले भाव में है, तो भी आपको जो है मंगल का दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। एक आदमी दबा हुआ रहेगा उसमें। तो इस तरह से ये परिस्थिति चलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ महादशा चल रही है किसकी, ये देखने से नहीं होगा। आपको पता लगाना पड़ेगा उसमें कि ये नक्षत्र कौन सा है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह है। आप बोलेंगे भाग्येश बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, मेरा तो बुध, और भाग्येश सूर्य के साथ बैठ गया तो क्या होगा, वो तो भाग्य सूर्य का फल देने लग जाएगा। जैसे राहु जिसके साथ में बैठता है, राहु उस ग्रह का फल देने लग जाता है, क्योंकि राहु का अपना खुद है नहीं कोई। राहु तो वो बन जाता है जिसके साथ बैठता है। शनि के साथ बैठा तो शनि बन गया, गुरु के साथ बैठ गया तो गुरु बन गया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, तब आप उससे कुछ निजात, कुछ राहत या कुछ आपको उससे छुटकारा थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी यह है कि मांगलिक अगर व्यक्ति है तो दोनों मांगलिक होने से बहुत सा एडजस्टमेंट एक आदमी कर लेता है, तो वो चीज़ें टिक जाती है। इसलिए जनरली लोग कहते हैं कि मांगलिक है तो मांगलिक ही देखिए, क्योंकि एक टॉलरेंस पावर होना चाहिए उसमें सहन शक्ति होना चाहिए उतनी, है ना। अब वो सिपाही है, सैनिक है, युद्ध में भिड़ा हुआ है, वो जा रहा है तो उसके पास खाना नहीं है, भूखा प्यासा, संघर्ष दर्शाता है मंगल। उसी प्रकार सूर्य है, सूर्य क्या है, पूरी तपिश है, तपन है, प्रकाश है, परमात्मा है, तो वहाँ पर भी एडजस्टमेंट कम होता है। तो ऐसे ग्रहों से जो भी महादशा आती है या इनकी संगति को लेकर के जो भी महादशा आती है, तो उसके प्रभाव को दर्शाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि प्रेडिक्शन 99.9% सही रहता है, लेकिन रेमेडी जो है वो समय अनुसार होना चाहिए। जैसे कि उम्र के हिसाब से फ्रैक्चर होता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन वही यदि वृद्धावस्था में होता है तो थोड़ा सा समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ किसी दूसरे संदर्भ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।